Example 11. Electric field components in figure are x component which depends upon the x alpha x raised to 1/2, मतलब कि ये जो कंपोनेंट है वो x पे डिपेंडेंट है. एज x change e change, y and z components are 0. Alpha is given 800. Calculate the flux through the cube and charge within the cube. Assume A equals to 0.1. Now ये एक्सिस है एक्स वाई जेड, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी है वो एक्स एक्सिस पे दी है, मतलब कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स कंपोनेंट. वाई एंड जेड कंपोनेंट्स आर 0. अब ध्यान से सुनो और समझो. इससे पहले एरिया की बात करते हैं. एरिया ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ये रहा आपका एरिया एन कैरेट, ये रहा आपका दूसरा एरिया एन कैरेट. ओके. सिमिलरली ये आपका एक और एरिया, ये आपका एक और एरिया, और ये जो फ्रंट एंड बैक साइड जो है, सामने और पीछे वाली साइड, उसका एरिया भी परपेंडिकुलर होगा. अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है. अब ध्यान से देखो, अगर एरिया फॉर एरिया इन y एंड z एक्सिस, मतलब किस प्लेन की बात हो रही है, एक्स जेड प्लेन की. यहां पे कौन से प्लेन की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की. अगर आप एक्स जेड या एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करोगे तो उनका एरिया जो है वो y और z में आएगा रिस्पेक्टिवली, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, phi is equals to EA cos थीटा, cos 90 is 0. तो ये क्लियर हो गया कि ये दो सरफेस से, ये फ्रंट वाली और ये बैक वाली सरफेस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा नहीं. तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ दो सरफेस. कौन सी दो सरफेस, ये दो सरफेस. सिर्फ ये दो सरफेस है जहां से मुझे फ्लक्स मिलना है. क्लियर. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या है. ओके. फॉर द लेफ्ट सरफेस चेक करो. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं. लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Ex इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स रेस टू 1/2. लेफ्ट साइड की ये जो सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्यूब की लेंथ जितना ही दिया है a, क्यूब की लेंथ जितना ही दिया है a इज इक्वल्स टू अल्फा a रेस टू 1/2. ओके. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स टॉक अबाउट एरिया. यहां पे जो क्यूब है तो हर एक साइड स्क्वायर होगी और स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर. लेंथ कितनी दी है a, दैट मीन्स a स्क्वायर. ओके. अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है और जो आपका एरिया है वो नेगेटिव में जा रहा है. दैट मीन्स जो फ्लक्स है फाई ई ए कॉस ड्यू टू एंटी पैरेलल इट इज 180. एंटी पैरेलल होने के कारण ये एंगल जो है वो 180 बनाता है. अल्फा ए रेस टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस 1, इट इज फाई लेफ्ट साइड माइनस अल्फा ए रेस टू 5/2 नंबर 1. ओके. सिमिलर राइट साइड के लिए देखो, ध्यान देना राइट साइड के लिए अल्फा 1/2. अब राइट साइड मतलब कि ये सरफेस के बारे में बात करनी है हमें. तो इस ओरिजिन से ये सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, तो ये ए डिस्टेंस प्लस क्यूब का ए डिस्टेंस, टोटल 2a डिस्टेंस पे, टोटल 2a डिस्टेंस पे है, इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 1/2 a रेस टू 1/2.
फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस, यहां पे जो एरिया है वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पॉजिटिव में जा रही है, दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल, एंगल इज 0. फाई इज इक्वल्स टू रूट 2 a raised to 1/2 a square, cos 0 is 1, r is equals to root 2 a raised to 5/2, सॉरी ये अल्फा रह गया, अल्फा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू सम फाई आर प्लस फाई एल, फाई आर रूट 2 अल्फा ए रेस टू 5/2, ये रहा, ये रहा फाई एल माइनस अल्फा ए रेस टू 5/2. नाउ ये दोनों को कॉमन ले लो, अल्फा ए रेस टू 5/2 रूट 2 minus 1, substitute the value, alpha is 800, a is a 0.1 raised to 5/2, 1.414 minus 1. ओके, ये रहा कैलकुलेशन के हिसाब से 800. अब कुछ स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है. बहुत ही कॉमन है. पहले क्या दिख रहा है आपको, 5, तो आप इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है. उसके बाद बाई 2 है तो स्क्वायर रूट ले लो. इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले स्क्वायर रूट ले सकते हो, बाद में जो वैल्यू मिले उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. यहां पे कोई नया मैजिक नहीं है, जस्ट कॉमन है जो अब तक के सभी बच्चे करते आए हैं. ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गया 1.047 विच इज इक्वल्स टू 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, अब बात आ रही है बी पार्ट की, सेकेंड पोर्शन. चार्ज फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. फाई कितना है 1.05, एप्सिलॉन पता ही है 8.854, 10⁻⁻12. तो लास्ट आंसर इज 9.27 10⁻⁻12 कूलम. ये रहा आपका लास्ट आंसर. तो ये है आपका पूरा न्यूमेरिकल. ओके, रिपीट एंड रिपीट आप देखते रहो, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है. अगर कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो मुझे.